10 मिनट में डिलीवरी सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन ये वादा जितना आकर्षक था उतना ही कह सकते हैं खतरनाक भी साबित हुआ। आज हम इसी पर बात करेंगे कि भारत में ये सुपरफास्ट डिलीवरी का दौर आखिर खत्म क्यों हो रहा है। अच्छा, कभी ना कभी तो हम सब ने इसका इस्तेमाल किया ही होगा। बस एक क्लिक किया और 10 मिनट के अंदर अंदर सामान घर पर। कमाल है ना? पर कभी ये सोचा है कि इस कमाल की तेजी के पीछे की असली कहानी क्या है? असल में इस सुविधा के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। एक ऐसी सच्चाई जिसमें डिलीवरी करने वालों की जान और सेहत दोनों ही दांव पर लगे थे। और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े वादे से, 10 मिनट में डिलीवरी। देखिए, इस वादे ने मार्केट में तहलका तो मचा दिया, पर इसके साथ ही एक बहुत खतरनाक बहस भी शुरू कर दी। और इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा सबूत वो है ब्लिंकिट का ये कदम। उन्होंने अपनी टैगलाइन से ही 10 मिनट का वादा हटा दिया है। पर यह सब रातों रात नहीं हुआ। अरे, इसके पीछे तो एक पूरी कहानी है। तो चलिए, अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब डिलीवरी करने वालों का दर्द। उनके लिए इस 10 मिनट की दौड़ का असल में मतलब क्या था? जरा सोचकर देखिए, हर एक ऑर्डर के साथ समय के खिलाफ एक जानलेवा दौड़। इसका नतीजा क्या होगा? जबरदस्त स्ट्रेस, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग और सड़कों पर हादसों का बढ़ता हुआ खतरा। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। ऐप आधारित परिवहन कर्मचारी संघ के शेख सलाउद्दीन के ये शब्द सुनिए। वो उस भयानक सच्चाई को बयां करते हैं जिसका सामना ये कर्मचारी रोज कर रहे थे। बात सिर्फ डिलीवरी के टाइम की नहीं थी, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव था। सांसद राघव चड्ढा ने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया कि जब टी-शर्ट पर ही 10 मिनट छपा हो तो कर्मचारियों के लिए ये एक लगातार बना रहने वाला खतरा बन जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म बढ़ता है तो आवाजें भी उठती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन कर्मचारियों के विरोध और फिर सरकार के दखल ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। ये टाइमलाइन उन घटनाओं को दिखाती है जिनसे ये बदलाव आया। देखिए, दिसंबर में देश भर में विरोध और हड़ताल हुई। इसने सरकार का ध्यान खींचा और फिर जनवरी में वो जरूरी बैठक हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। अब उस मीटिंग में हुआ क्या? वहां दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आईं। एक तरफ कंपनियों ने कहा कि भाई, हमारी तेजी का राज तो हमारा बड़ा वेयरहाउस नेटवर्क है, हम कर्मचारियों पर कोई दबाव नहीं डालते। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का रुख बिल्कुल साफ था, कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और सरकार ने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि एक्शन भी लिया। ये जो डॉक्यूमेंट है, इससे साफ पता चलता है कि मंत्री के कहने पर ही कंपनियों को ये खतरनाक ब्रांडिंग बंद करनी पड़ी। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो आखिर में इस पूरी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? इसे कर्मचारियों के हक की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो मतलब ये सिर्फ एक टैगलाइन हटाने का मामला नहीं है, ये गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। संदेश बिल्कुल साफ है, किसी की सुविधा किसी की जान से बढ़कर नहीं हो सकती। और इस फैसले का असर कितना गहरा है, वो सांसद प्रवीण खंडेलवाल के इन शब्दों से पता चलता है। ये उन हजारों कर्मचारियों की जिंदगी से जुड़ा मामला है जो हमारी जरूरतों के लिए दिन रात सड़कों पर मेहनत करते हैं। और आखिर में शेख सलाउद्दीन के ये शब्द इस पूरी लड़ाई को एक खूबसूरत अंजाम देते हैं। ये बात साबित हो गई कि जब मजदूर एक हो जाएं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये सिर्फ एक कंपनी में आया बदलाव नहीं है, ये तो पूरे गिग सेक्टर के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या ये गिग इकोनॉमी में एक नए युग की शुरुआत है? क्या अब से मजदूरों के अधिकारों को गंभीरता से लिया जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।